एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है हैरम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो जैसा कि आप जानते हो कि संडे के दिन हमारी एनडीए की एग्ज़ाम हो गई थी एंड कल मैं रिव्यू नहीं दे पाया था एक्चुअली, क्योंकि भाई हर जगह ना मतलब वो सही से मुझे कहीं आंसर की मिल नहीं रही थी। बट आज जो है काफ़ी ज़्यादा आ गई थी आंसर फीस, तो बहुत सबसे मैच वगैरह करके और मैं अपना रिव्यू लेके आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मेरा तो इस बार क्लियर नहीं होगा। मतलब मैं बता देता हूँ, वो मैं बताऊँगा कि क्यों क्लियर नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो गाइस, मैथ्स का तो इजी था इस बार, मैं बोलूँगा। मैथ्स का इजी मतलब इजी, नॉट एक्चुअली वेरी इजी, बट यू कैन से इट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। क्योंकि मैंने जो है मैं 1 महीने प्रिपरेशन की थी और उस 1 महीने में मेरा सिर्फ मेन टारगेट मैथ्स का था। तो मैथ्स में मेरा अच्छा स्कोर रहा। मैंने अभी आंसर की से मैच किया तो मेरे 89 बन रहे थे मैथ्स में, और जो कि मेरे पिछले बार से जो है काफ़ी बढ़िया है। मैंने टोटल क्वेश्चंस 43 अटैम्प्ट किए थे। अब उसमें से कितने सही और कितने गलत हैं वो तो याद नहीं मुझे, पर अभी के लिए तो 89 मार्क्स मेरे बन रहे थे मैथ्स में। और उसके बाद अगर हम जीएटी की बात करें तो भाई जीएटी का पेपर वॉज रियली टफ भाई। वही फट गया, सॉरी। तो जीएटी का पेपर तो टफ था भाई, स्पेशली मुझे इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत आई। मतलब मैं बताता हूँ, जीएटी का पेपर मतलब पिछले वाले में मैंने 90 के अप्रॉक्स कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, इस बार सिर्फ 74 किए। और आप भाई मतलब मैं खुद जानकर हैरान हो गया कि मुझे मार्क्स जो है वो सिर्फ 154 बन रहे थे। और एक और शॉकिंग चीज़ जो मतलब मेरे साथ हुई, वो मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश में ही मेरे 17 क्वेश्चंस गलत हो गए थे और करीब मेरे हिसाब से 20 सही थे। तो भाई बहुत रेशो तो ऑब्वियसली काफ़ी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ये 17 सिर्फ गलत होना मतलब ये नहीं कि मेरे उन 17 के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बल्कि ये 17 इंटू 1.5 जितना भी आता है उतना माइनस भी होगा। तो जीएटी का पेपर बिगड़ गया बेसिकली। 154 बन रहे हैं, तो सेक्शनल कट ऑफ तो ऐसे दोनों का क्लियर हो गया है, बट आपको ही पता है और मुझे भी पता है कि टोटल एग्ज़ाम का कट ऑफ इतने में से तो कतई नहीं आने वाला। और उसके अलावा अगर हम बात करें फिज़िक्स और जनरल साइंस वगैरह में पोर्शन की, तो जनरल साइंस का पोर्शन तो काफ़ी इजी था, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आई। इट वाज गुड इनफ। क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो मैंने 20 और 17, तो इंग्लिश में से 37 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और बाकी के जो थे वो बाकी सारे मैंने इसमें से ही अटेम्प्ट किए थे। अपने जनरल साइंस हो गए, जोग्राफ़ी के कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे। मतलब मैंने ज़्यादातर अगेन जो फिज़िक्स केमिस्ट्री है उनकी अटेम्प्ट किए थे। और अगेन अगर हिस्ट्री वगैरह की बात भी करें, पॉलिटी की, तो क्वेश्चंस तो अच्छे खासे आए थे। बट अगर ऐसे देखें तो मेरे अटेम्प्ट किए हुए जो मेन, जैसे कि मैंने बोला, जो टारगेटेड एरियाज़ थे मेरे, उनमें से ही मैंने किए, जैसे कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। उसके अलावा भाई थोड़े बहुत जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो भी मुझसे हो गए थे, बट अगेन इट इज़ जनरल नॉलेज, तो वो हमेशा सही मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर मैंने इस पेपर में 5 सही करके गया मैं जनरल नॉलेज के, तो अगले पेपर में मैं 6 कर दूँगा, क्योंकि जनरल नॉलेज इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट जनरलाइज बेसिकली, है ना। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है एंड यू वोंट हैव एनी, मतलब आपको उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा बेसिकली। तो अब मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि जिन लोगों का हो गया है, अगर आप में से किसी का होता है तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ मुझे भी मैसेज करना या इन्फॉर्म करना। और वीडियोस तो मैं रेगुलर डालूंगा चैनल पे। और अब मैं जो है CUET की प्रिपरेशन करने वाला हूँ, क्योंकि अब बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने वाला हूँ, और उसके बाद CUET भी। अप्रैल वाला अटैम्प्ट यानी कि NDA 1 2026 भी ऑब्वियसली मैं दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास 2 अटैम्प्ट बचे हैं, विच इज़ वन ऑफ देम इज़ NDA 1 2026 एंड अनदर वन ऑफ देम इज़ द NDA 2 2026। तो वो दोनों अटैम्प्ट भी जाहिर सी बात है वो दोनों भी दूंगा मैं। फ़िलहाल के लिए तो मैं CUET और बोर्ड्स की प्रिपरेशन करूँगा, तो अब मैं उसके स्टडी ब्लॉग्स डालूँगा। और भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है लाइफ में, और या फिर मेरा कुछ अलग प्लान बनता है कंटेंट थोड़ा सा चेंज करने का, तो वो भी अपन करेंगे। और आप में से अगर किसी का होता है तो ज़रूर भाई प्लीज़ इन्फॉर्म, काफ़ी अच्छा लगेगा सुन के। एंड SSB का एक्सपीरियंस ज़रूर बताना आप जब भी आपकी SSB होती है। उसके अलावा एक रिकमेंडेशन मैं देना चाहूँगा आप सभी को कि सबसे पहले तो भाई उन सब्जेक्ट्स को ना काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करो जहाँ पे आपका जो सिलेबस है ना वो फिक्स्ड है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स, पिछली बार क्योंकि मैं मैथ्स सही से करके नहीं गया था तो ऑब्वियसली 15 क्वेश्चन बहुत कम थे मैथ्स के हिसाब से, बट इस बार काफ़ी बढ़िया रहा। 89 मार्क्स, लाइक आई एम हैप्पी विथ माई प्रोग्रेस इन मैथ्स, बट जीएटी में काफ़ी दुख हो गया। इंग्लिश में मैं बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार इंग्लिश तो आती ही है, हो ही जाएगा, बट कोई बात नहीं भाई, ठीक है, चलता है। तो एक रिकमेंडेशन ये रहेगा मेरा, मैथ्स आप अच्छे से करो ऑब्वियसली, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो और लाइक एसएसटी का भी, लाइक क्योंकि इनका जो है सिलेबस फिक्स्ड रहता है, तो और इनमें से आप ज़्यादा वेरिएशन देख नहीं सकते। लाइक आपको पता है कि इतना सिलेबस है तो इतने में से ही आएगा, तो मैं इतना ही सिलेबस काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जिनका सिलेबस फिक्स्ड है। और इंग्लिश तो अगेन भाई, इंग्लिश है, रीडिंग से आएगी, मैंने जैसा कि सुना है, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। सो यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी अगर ऐसा मेरे पास अगर कुछ और टिप्स वगैरह लगता है तो मैं वो अपनी आगे की वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगा, पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच स्टडी रिलेटेड कंटेंट, और अगर आप भी एक हार्डकोर एस्पिरेंट हो हर एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू एंड मे यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।